लावा के इन 3 स्मार्टफोन्स के लिए आई नो आप लोग सुपर एक्साइटेड हो और बहुत सारी चीजें जानना चाहते हो। वैसे इन 3 में से 2 स्मार्टफोन्स तो इसी महीने इंडिया मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेडली लॉन्च हो जाएंगे और तीसरा जो स्मार्टफोन है उसके लिए बहुत सारी पब्लिक सुपर एक्साइटेड है क्योंकि वो है लावा अग्नि 4, जिस पे फिलहाल के टाइम पे टेस्टिंग चालू है। लेट्स होप कि वो स्मार्टफोन भी जल्द से जल्द इंडिया मार्केट में लॉन्च हो जाए। फिलहाल ये 2 स्मार्टफोन्स इंडिया मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाले हैं। ब्लेज सीरीज के ये 2 स्मार्टफोन्स हैं और इसके अंदर 2 को डिवाइड करके रखा है। एक को ड्रैगन नाम दिया है और दूसरे को एमुलेट नाम दिया है। इसी से आपको आइडिया लग गया होगा कि जो ड्रैगन है वो मेनली लावा ट्राई कर रहा है कि कॉलकॉम के साथ में भी एक स्मार्टफोन लॉन्च किया जाए अफोर्डेबल प्राइस के अंदर, क्योंकि बहुत सारी पब्लिक कॉलकॉम के प्रोसेसर को डिमांड कर रही थी। तो अंडर 10,000 ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा लावा ब्लेज ड्रैगन के नाम पे। और इनफैक्ट काफी सारी पब्लिक एमोलेड डिस्प्ले से वंचित रह जाती है, तो उनके लिए लावा ब्लेज एमोलेड 2 स्मार्टफोन इंडिया मार्केट के अंदर लॉन्च होगा। वेल दोस्तों, हम सभी को मालूम है कि लावा अग्नि 3 बहुत ही धूमधाम से इंडिया मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ था। दिल्ली के अंदर इसका लॉन्च इवेंट रखा गया था, जहां पे हमने सुनील जी से काफी सारी बातें भी की थी। लावा अग्नि 3 ने हम सभी को सरप्राइज कर दिया, ड्यूल डिस्प्ले और बहुत सारी सेगमेंट्स फर्स्ट चीजें देके। इसलिए एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी लावा अग्नि 4 के लिए। इसलिए बहुत ज्यादा टाइम डिस्कशन में लगाया गया कि लावा अग्नि 4 को किस तरीके से हटके बनाया जाए। वैसे लावा अग्नि 4 की एक फोटो लीक हो चुकी है ऑलरेडी 91 मोबाइल के अंदर, जिसका लुक मैं अभी आपको दिखा देता हूं। तो कुछ इस टाइप का लुक आपको देखने को मिल जाता है लावा अग्नि 4 के लीक इमेजेस के हिसाब से। वेल मुझे पर्सनली डिजाइन काफी हटके लग रही है, इनफैक्ट प्रीमियम भी फील हो रही है। वैसे अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा देखोगे तो आपको माइट भी गूगल पिक्सल वाले स्मार्टफोन जो होते हैं उसकी याद ये दिला दे। जिस तरीके से लावा अग्नि 3 की प्राइसिंग रखी गई थी उसी हिसाब से लावा अग्नि 4 की भी प्राइसिंग रखी जाएगी और उस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर इस स्मार्टफोन के अंदर आपको मेटल फ्रेम देखने को मिलेगा। इन शॉर्ट स्मार्टफोन हैंड के अंदर काफी ज्यादा प्रीमियम लगने वाला है, क्योंकि लावा की ऐसे थिंकिंग रही है, कोर थिंकिंग रही है कि उसके जो स्मार्टफोन्स है वो इन हैंड काफी प्रीमियम सॉलिड फील हो। वैसे लावा अग्नि 4 की डिस्प्ले की लीक्स के हिसाब से वहां पे आपको एक हैंडी डिस्प्ले मिलने वाली है। 6.78 इंच की एक OLED डिस्प्ले मिल जाएगा। अब क्योंकि लावा अग्नि 3 के अंदर ही 1.5K का रेजोल्यूशन यूज किया गया था, लावा अग्नि 4 के अंदर भी आपको 1.5K का रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा। अब डिस्प्ले के अंदर 3 ऑप्शंस हमें देखने को मिलते हैं। कर्व्ड डिस्प्ले तो ऑलरेडी लावा ने बहुत ज्यादा यूज कर लिया है और आई नो आप में से बहुत सारी पब्लिक अब उससे थोड़ी सी उब चुकी है, तो हमारे पास में 2 डिस्प्ले देखने को मिल रहे हैं, एक फ्लैट डिस्प्ले और दूसरा क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले। वैसे आपके हिसाब से इन दोनों में से कौन सी डिस्प्ले मिलनी चाहिए? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डेफिनेटली 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिल जाएगा और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाएगा। बैटरी की साइज बहुत ज्यादा डिमांड के बाद में इंक्रीज कर दी गई है, ऐसा लीक्स निकल के आई है कि 7000 mAh की बैटरी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इनफैक्ट लावा ने स्टोरेज और रैम की स्पीड को 1 स्टेप आगे ले जाना पसंद किया है। लावा अग्नि 3 के बाद LPDDR5 का रैम और UFS 4.0 की इंटरनल स्टोरेज इस स्मार्टफोन के अंदर आपको मिल सकती है। इनफैक्ट प्रोसेसर में भी आपको एक तगड़ा प्रोसेसर मिल जाएगा MediaTek Dimensity 8350 का। वैसे ये जो प्रोसेसर है ऑलरेडी Infinix GT30 Pro के अंदर मिल जाता है, जो कि करीबन 22,000 रुपए के आसपास में देखने को मिलता है। उस हिसाब से आप लोग एक्सपेक्ट कर लीजिए कि लावा अग्नि 4 की प्राइसिंग क्या हो सकती है। वैसे डिजाइन के अंदर अगर आप लोग बैक साइड में देखो तो आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे 2 कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल रहा है। तो वहां पे हमारे पास में 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं। मेन कैमरा वाइड एंगल हो और दूसरा टेलीफोटो कैमरा हो तो कैसा रहेगा, या फिर मेन कैमरा और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा? आप चूज कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। यस, डेफिनेटली बैक कैमरे के अंदर आपको OIS भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं 2 अफोर्डेबल स्मार्टफोन की, जो कि इंडिया मार्केट के अंदर लॉन्च होगा लावा की तरफ से। लावा ब्लेज ड्रैगन, जहां पे आपको Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। अभी ये जो प्रोसेसर है ऑलरेडी Poco M7 के अंदर इंडिया मार्केट के अंदर देखने को मिल जाता है और Poco M7 ऑलरेडी 9,500 रुपए के अंदर है। तो जस्ट इमेजिन कीजिए लावा ब्लेज ड्रैगन की प्राइसिंग क्या होगी। जैसे मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से शायद 8999 की प्राइसिंग के साथ में इंडिया मार्केट के अंदर लॉन्च हो सकता है। वैसे इस स्मार्टफोन के अंदर 6.67 इंच का एक HD प्लस IPS पैनल देखने को मिल सकता है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। यहाँ पे आपको साइड फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाएगा। इंटरेस्टिंगली 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में यहाँ पे UFS 3.1 की इंटरनल स्टोरेज भी देखने को मिल सकती है। 5000 mAh की
बैटरी, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग, 50 मेगापिक्सल का ड्यूल कैमरा, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ द बॉक्स के साथ में लावा ब्लेज ड्रैगन स्मार्टफोन अंडर 10,000 इंडिया मार्केट के अंदर लॉन्च होगा। अब दूसरा कमाल का स्मार्टफोन के बारे में बात करते हैं, लावा ब्लेज एमोलेड 2 स्मार्टफोन, जहां पे लावा ने काफी ज्यादा डिस्कस किया था हमसे कि भाई कैसा रहेगा अगर एमोलेड डिस्प्ले कम से कम प्राइस रेंज के अंदर इंडिया मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाए तो। अब जरा देखो, लावा का ऑलरेडी एमोलेड डिस्प्ले वाला लावा बोल्ड स्मार्टफोन इंडिया मार्केट के अंदर बिक रहा है करीबन 11,500 रुपए के आसपास में। तो जस्ट इमेजिन कीजिए लावा ब्लेज एमोलेड 2 स्मार्टफोन किस प्राइस रेंज के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। वैसे लीक्स के हिसाब से 6.67 इंच का एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में। कि यहाँ पे कर्व डिस्प्ले होगा या फिर फ्लैट डिस्प्ले होगा, लॉन्च तक वेट करते हैं। अब क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले इस वजह से यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा, 5000 mAh की बैटरी, 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग, मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 के प्रोसेसर के साथ में यहाँ पे आपको ड्यूल कैमरा का सेटअप मिल जाएगा। एक्सपेक्टेडली 64 मेगापिक्सल का ड्यूल कैमरा देखने को मिल सकता है विद 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा। वैसे इन 3 स्मार्टफोन में से आप कौन से स्मार्टफोन के लिए सुपर एक्साइटेड हो? इनफैक्ट आपके हिसाब से इन तीनों स्मार्टफोन की प्राइसिंग क्या होनी चाहिए? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वैसे इस टाइप के वीडियोस हम लोग बनाते रहते हैं, तो सिर्फ सब्सक्राइब से काम नहीं चलेगा, नोटिफिकेशन बेल को अगर हिट नहीं करोगे ना तो नेक्स्ट वीडियो शायद यूट्यूब आपके मोबाइल स्क्रीन तक पहुंचा नहीं पाए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।